हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। शादी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मिस किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ का दिनों से मैसेजेस नहीं आए थे, उनको मैंने मैसेज का जवाब भी नहीं दिया है, लेकिन कल रात से ही मैंने अपनी चीज़ों को सोच रखा था स्टोरी अपलोड करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली। मेरी फैमिली आप है, आपकी फैमिली मैं हूँ। मेरे अलावा बहुत सी फैमिलियाँ हैं, लेकिन शादी बहुत अच्छी तरह हो गई, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। पीर के दिन वलीमा था, वो भी हो गया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को वलीमा ना खाते हुए मैं हॉस्पिटल में चली गई ड्रिप लगाने के लिए। अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई ड्रिप लगाने के लिए। तो इसलिए कल ना आकर आज आई हूँ। आज परफेक्टली मैं हूँ, राइट, आई एम फाइन। इसलिए आज की स्टोरी है आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में जहाँ पर ज़िंदगी अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रही थी, वहीं पर रोज़ उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पर रोज़ के हाथ बंधे और मुंह बंधा हुआ था। तो अर्चना आके उसके मुंह को खोलती है, प्लस उसके हाथों को। तब रोज़ कहती है, आपकी शादी हो चुकी है, आप कितनी बार शादी करना चाहते हैं? एक बार आई लव यू बोल दीजिए, इतने काफ़ी। आप शादी करना चाहती, दिस नॉट फेयर। तुम ये कहने के लिए यहाँ बीच में कूद गई? जिंदगी कहती है हाँ, ऑफ कोर्स मैं यही कहने के लिए कूदी हूँ, क्योंकि आपकी शादी पहले से हो चुकी है, प्लस अभी आप शादीशुदा हैं। अभी आप अपने लवर से प्यार का इजहार कर रही है, ना कि उन्हें प्रपोज कर रही है, ठीक है? और ये आप क्या कह रही हैं कि आप जाएंगी, क्या मतलब? तब अर्चना कहती है, अपना मुंह बंद रख, इस तरफ आ जा, अब चुपचाप खड़ी रहे, इनकी बातें सुन, वरना मैं कुछ देर बाद तुम्हें फिर से मुंह बंद कर। नहीं, इस वक्त कुछ मत करना। आपको बड़ा शौक है अपने दोस्त की बातें सुनने का। आपको नहीं लगता मैं इन्हें पर्सनल स्पेस देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग दोनों को किसी को भी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों वो इंसान हैं जिनके सामने मैं अपने प्रपोजल को रखूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके अलावा भी अगर किसी और के सामने भी मुझे ये रखना पड़े तो अब भी मैं कहूँगी। आज मेरे कहने का दिन है तो मैं कहूँगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत को ये चीज़ सुनना है, और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने करना चाहती हूँ, प्लस अपनी पूरी फैमिली के सामने किया करूँगी, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं इससे कहती हूँ, आई लव यू सो मच खुशी कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। आई लव यू सो मच खुशी कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ तड़पाया, कुछ रुलाया, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। प्लस सब कुछ जैसे इसने कहा, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको इस चीज़ का डाउट है कि शायद मैं आपसे प्यार नहीं करती, शायद मैं किसी और से। अब नहीं, मेरा फर्स्ट क्रश नहीं, मेरा कोई भी फर्स्ट क्रश नहीं है। मेरी लाइफ की पहली और आखिरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप हो, खुशी। आप, कुछ प्रॉब्लम थी जिसके बाद मैंने आपसे कर ली है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व कर चुके हैं, कुछ कहना बाकी है जो मैं कह रही हूँ। जिंदगी अपनी खुशी से बेतनहा प्यार करती है। कब से करती है नहीं पता, क्यों करती थी नहीं पता। हाँ, खुद को रोकती ज़रूर थी, खुद को तकलीफ ज़रूर देखती थी। जब जब वो खुशी को तकलीफ देती थी, तब तब जिंदगी को भी तकलीफ होती थी। इसलिए मैं आज तुमसे कहती हूँ, आई लव यू सो मच। कोई भी एरा एरा नत्थु केरा आके तुम्हारे सामने में प्रपोजल रख के ना, तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, उसकी जान ले लोगी, समझी तुम? खुशी जो सब कुछ सुन रही थी वो सुनती, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिंदगी उससे उसकी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, घुटनों के बल बैठकर। अभी तक खुशी की आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे, आंसू, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सुनती, तब रोज कहती है, इसे देखो, नाम ली तब भी रोती थी, अब मिल रही तब भी रो रही। क्या यार, मेरी दोस्त ऐसी अजीब दोस्त है, उसकी फीलिंग मिक्स है, उसे करने दो जो कर रही है वो, बस देखो। तब खुशी जिस तरह जिंदगी घुटनों पे बैठी थी, खुशी भी नीचे बैठती है। मैंने इस पल का कितना इंतज़ार किया है आपको नहीं पता। मैंने इस लम्हे में कितनी दुआएं मांगी है आपको नहीं पता। खुदा से हर पल हर लम्हे मैंने आपको मांगा है, अपनी ज़िंदगी को अपने पास अपने करीब मांगा है। जब सुबह उठूँ मैं उसे देख के उठूँ, जब शाम हो सोते जाऊँ तो उसे अपनी बाहों में कस के सो जाऊँ, और ये सोच के सो जाऊँ, हाँ मेरी ज़िंदगी मेरी है,
मेरे पास है, और जब सुबह आंखें खोलें तो सबसे पहले उसकी दीदार नसीब हो, इस चीज़ की दुआएं हर पल मांगी थी। बिना मांगे आप मुझे मिली हो, मेरी मॉम डैड की वजह से आप मुझे मिली हो। हाँ, अगर आपके डैड नहीं मानते तो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन आपके डैड मान चुके हैं, आपकी पूरी फैमिली मान चुकी है, लेकिन आपका भी मानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा मेरी फैमिली ने, मेरे डैड ने, यहाँ तक कि आपके डैड ने ये शादी ज़बरदस्ती आपसे करवाई है, इसलिए मैं आपको ये सब कह रही थी। वरना आपके बगैर जीना खुशी को तो रास ही नहीं है यार। आई रियली रियली लव यू ज़िंदगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बगैर एक कदम नहीं चल सकती। जब से ये शादी हुई है ना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यार, कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बीच में ये एग्ज़ाम आ गया, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम हल हो चुका है, ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आप मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कड़ी है। आपके बगैर मैं जी नहीं सकती, आपके बगैर सांसें लेना तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है यार। कैसे तुम्हारे बगैर जी लूँ, कैसे तुम्हारे बगैर सांस लूँ, बोलो मुझे। हाँ, कभी कभार लगा था कि हाँ ख़त्म हो रही है खुशी, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। जब जब आपने उसे तोड़ा है, तब तब आपने उसे तकलीफ़ दी है, जब जब आपकी याद में रोती रही, कहा बस ख़त्म, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतनी बेइज्जती काफ़ी है मेरे लिए। नहीं, इसके बाद खुशी आपके सामने है, वह वैसे नहीं बन के नहीं आएगी। नहीं, नहीं बनूंगी वैसे, जैसे मैं नहीं करते, नहीं करूँगी प्यार का इज़हार, कुछ भी नहीं करूँगी। रात होती थी ये सोचती के सोचते सो जाती थी, सुबह होती तब सबसे पहले नज़र आपकी तस्वीर पर जाती, फिर से वही एनर्जी, फिर से वही जोश, फिर से वही सब कुछ करने का दिल करता। क्योंकि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है, मेरी मोहब्बत जिस्म की नहीं, मेरी मोहब्बत मेरी रूह की है। मैंने आपसे मोहब्बत इसलिए की क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। आप मेरी ज़िंदगी के, मेरे ख्वाबों का, मेरी जो मॉम मुझे कहानियाँ सुनाती थी ना राजा रानी की, ने आप मेरे लिए वो राजा बन गई थी। मैं उस राजे को हटाकर आपको उसके अंदर रख देती थी। तब तब कहानी में आपके साथ, जब जब ज़िंदगी कहती कहानियों की ज़िंदगी सुनती ना, तो मुझे आप नज़र आती। ये ज़िंदगी कब मेरी बन गई मुझे खुद से नहीं पता चला। तो मैं दूसरों को क्या कहती। हाँ, सब ने कहा होगा, बहुत से लोगों ने कहा होगा छोड़ दे यार, तेरी नहीं बन सकती, तुझसे प्यार नहीं कर सकती, छोड़ दे। नहीं, पर ये दिल नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। यहाँ तक कि इसने एक दफ़ा मुझसे कहा था, चल तेरी ज़िंदगी को उठा के एक मंदिर में जाके तुम दोनों की शादी कर दो, इससे तो तेरे साथ ही रहेगी ना, फ़र्क क्या है। तब मैंने कहा था ऐसा करना होता तो मैं कब से पहले कर चुकी होती। उसे किडनैप करके घर में बंद रखना होता तो कब का कर चुकी होती। लेकिन मोहब्बत कमरे में बंद नहीं होती, मोहब्बत आज़ाद रहना चाहती है। जब आप अपनी मोहब्बत को आज़ाद छोड़ो, उसकी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखो ना, तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर उसी मोहब्बत को ज़बरदस्ती पकड़ कर बंद कर दो एक पिंजरे के अंदर, वो एक पिंजरा होगा, उसके लिए घर नहीं होगा, चार दीवारें होंगी, उसके बीच में उसे रख दो। सिर्फ किस लिए, तुमको, आप खुश हो ना, आपकी खुशी तो आपको मिल चुकी है, आपकी मोहब्बत आपको मिल चुकी है, काफ़ी है। सामने वाले की मोहब्बत हो या ना हो, उसकी खुशी हो या ना हो, बिल्कुल नहीं। मेरी ये मन नहीं, मेरी ये सोच भी नहीं। मेरी मोहब्बत है, पर मेरी मोहब्बत साइको नहीं है, मेरी मोहब्बत पागल नहीं है। मेरी मोहब्बत को इज्जत देना जानती है, पल पल उसकी कदर करना जानती है। अगर कभी मैं हद से गुजरने का सोचूं ना, तो मेरी मोहब्बत ही मुझे रोकती है। ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करो ये चाहिए, ये मत करो ये गलत है। इस तरह से मेरी मोहब्बत ने मुझे थामा था। हर कदम, हर लम्हे, हर पल, जब जब मेरे कदम डगमगाते रहे, तब तब मेरी मोहब्बत आके मेरे कदमों को सीधे रास्ते पर चलते का काम करती थी। तो किस तरह मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूँ, किस तरह किसी के कहने पर मैं अपनी मोहब्बत को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ से निकाल दूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा मौका आया था कि स्मोकिंग करने को दिल करता था, शराब पीने को दिल करता था। दिल में जब दर्द बहुत हो ना, इन दोनों चीज़ों को कहते सहारा लेना चाहिए। मैं लेने भी लगी थी, झूठ नहीं बोलूँगी। तब रोज़ भी से घूरती है और ज़िंदगी भी।
आप दोनों इस तरह मत घूरो यार, पूरी बात बता रही हूँ आप लोगों को। एक दफ़ा यूँ हुआ, मैंने आपसे कुछ बातें की थी तो आपने मुझे डांटा था ना, मुझसे ये कहा था, बहुत कुछ कहा था। आप तो कहती रहती, लेकिन शायद उस दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मेरे दोस्त के हाथ में एक सिगरेट थी, उसे लेकर मैं कश लेने लगी थी। पहला कश लिया, ठीक लगने लगा। दूसरा कश लिया, तब भी ठीक नहीं लगा। तीसरा कश लेने ही वाली थी, तब मुझे रोज़ की याद आ गई। हम्म, तब जिंदगी कुछ नहीं कहती, सिर्फ सुन रही थी कुछ कि उसे पता है इस वक्त उसे बोलना है। तीसरे कश में मुझे रोज़ की याद आई। रोज़ ने एक दफ़ा मुझसे कहा था, जब तुम स्मोकिंग करो ना, बस इतना सोच ले कि पहला कश ठीक नहीं, दूसरा कश ठीक नहीं, तीसरे कश में सिर्फ इतना कहना, रोज़ नहीं हो रहा है यार, किस तरह ये कश लेते हैं, सिखा दे, फिर तू खुद ब खुद सिगरेट फेंक देगी। ये कहा था मुझे एक दफ़ा रोज़ ने। वजह आज समझ में आई, क्योंकि उसके मतलब था, जब मैं स्मोकिंग करूँ ना, तो वो भी मेरे साथ बैठ के स्मोकिंग करेगी। और इस चीज़ को मैंने खुद से दूर किया, ये सोचकर अगर आज मैंने ये स्मोक किया ना, तीसरे कश चौथा कश करके, तब मैंने अपनी दोस्त को खो दूंगी इस नशे के अंदर, क्योंकि मैं जो करूँगी वो वही करेगी, ये मुझे पता है। रोज़ के बारे में मैं 100% कहती हूँ, ये मुझे पता है कि वह मैं जो करूँगी वो करेंगी। अगर मैंने चौथा कश निकाला और उसे पता भी चला ना, तो वो रुकेगी नहीं, वो दरादर कश पे कश निकालेगी। इतना तो मैं अपने रोज़ को जानती हूँ, बचपन से नहीं जानती, 5 क्लास से हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ है, तब से जानती हूँ। शी इज़ माई बेस्ट बडी माई लाइफ। इसलिए मैंने उसी पल उस इस सिगरेट को पाँव के नीचे रख कर बुझा दी। तब मेरे दोस्त ने कहा, क्या हुआ, हो नहीं पाया तुझसे? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्त, पर मेरी दोस्त की खुशियाँ इसके अंदर है। अगर मैंने किया ना, तो वो करने में देर नहीं लगाएगी। तब उसी वक्त उसी पल इसका वीडियो कॉल आ गया था, तो मैंने वीडियो कॉल उठाया, तो उसने कहा, ये तू कहाँ बैठी है? क्लब में बैठी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा था, ऐसा लगा कि तुम कोई गलत काम कर रही हो, इसलिए वीडियो कॉल कर दिया। रात के 3 बजे वीडियो कॉल किया तुमने, खबर ज़बरदस्त। हाँ, दिल घबरा रहा था इसलिए कर लिया था। तू ठीक है? कुछ हुआ है? ज़िंदगी ने कुछ कहा है? मूड ऑफ नहीं है? मूड ठीक है? ये इसकी रट्टा लगाने की फिर से शुरू हो गई। तब मेरी दोस्त आके कहती, यार ये ले पकड़, तेरे लिए लाए हो। उस वक्त उसने मेरे हाथ में ड्रिंक दी, सॉफ्ट ड्रिंक थी, शराब नहीं था। तब उसे कहा, ये क्या पी रही है तू? कुछ नहीं, पानी है। अच्छा, तो मैं बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ इस वक्त बाइक निकाल के? कहाँ? क्लब जा रही हूँ। जो पानी तू पी रही ना, वो पानी का चस्का छुटकारा लेने में भी जा रही हूँ। दोस्तों के साथ जा रही थी पार्टी में, तुझसे बात करने को दिल किया तो तुम रात के 3 बजे किसके साथ जा रही पार्टी में? मैं क्यों बताऊँ? तूने मुझे बताया कि तू पार्टी में कर रही है, तूने मुझे बताया तू शराब पी रही है, तूने मुझे बताया तू स्मोक भी करने वाली है। मैंने स्मोकिंग नहीं की, शराब नहीं है, ये वाटर है, मिनरल वाटर, वाइट कलर का है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहा मेरे सर की कसम कि तूने इन दोनों में से कुछ नहीं किया, तेरे सर की कसम। मैंने स्मोक हाथ में लिया था, 3 कश भी लिए थे, चौथे कश तीसरे कश में ही तेरी बात याद आ गई, इसलिए मैंने उसी वक्त ये देख बुझा दिया। मैं उसे सिगरेट भी दिखाती हूँ, और ये अगर इसके अंदर शराब हुआ ना, तेरे सर की कसम इन सब से दोस्ती ख़त्म कर दूंगी। तब उनमें से एक दोस्त उठ के कहते, इसमें शराब है। क्या? इसमें शराब है? और उसी वक्त जिस लड़की ने ये शराब की लत लाई थी, उसी वक्त मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर ली थी। नहीं, ख़त्म कर रही थी, हाँ कर रही थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। ठीक है, रख दे अपने दोस्तों को अपने पास, लेकिन इनसे बोल दें अगर इन्होंने दोबारा ऐसी कोई गलती की ना, मैं इन सबकी जान ले लूँगी। तू मत ले, मैं इनसे दोस्ती ख़त्म कर लेती थी, पर फिक्र मत कर। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाया ना, उसी वक्त खुशी तुम सबकी दोस्ती ख़त्म कर लेगी, तुम सबसे ख़त्म कर लेगी। क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोग चाहते हो मैं खुशी तुम लोग की दोस्त रहे, तुम लोगों की बाजू रहे, तो आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, कान पकड़ के सॉरी कहते हो कि मैंने 2 कश लिए सिगरेट के, तीसरे कश में मैंने सिगरेट बुझा दी है, चौथा कश लिया नहीं। ठीक है, अब तू घर जा और सो जा। ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। घर दिखा? हाँ दिखा रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ, फ़ोन रख, वीडियो कॉल कर रही हूँ। इस वक्त उसने मुझे ये सारी बातें की हैं।
झूठ नहीं, सच है। आप मेरी ज़िंदगी हो, आपसे मैं किसी चीज़ को छुपा नहीं सकती। आप मेरी वो लाइफ हो कि मैं आपके सामने एक खुली किताब बनूं। आप मुझे रेगुलर पढ़े, आप मुझे रोज़ाना पढ़े, मुझे पढ़ती रहे, मुझे पढ़ती रहे, मुझे समझती रहे, मेरी बातें समझे। इस तरह चाहती हूँ मैं। झूठ बोलकर आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। हाँ, जब उस रामू ने मुझे कहा कि आपकी लाइफ में कोई था, किसी से आप प्यार करती, आपका क्रश था, तो मैं किस तरह आपको रोकती। और मुझे इम्पोर्टेंट ये भी लगा कि आपको वो बात भी बतानी ज़रूरी है जिसकी तकलीफ आप इतने सालों से जी रही हो, इस बीच इस चीज़ से कि आप भांज हो। नहीं, आप माँ बन सकती हो यार। तो आपकी लाइफ है, आपको भी खुशियों में रहने का हक है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी खुशियों से प्यार करती हूँ। अगर खुशी की ज़िंदगी खुश है तो उससे खुशी खुश है, अगर खुशी की ज़िंदगी उदास है तो उससे खुशी उदास है। इसलिए आपको खुश रखना, आपके साथ प्यार से रहना, आपकी हर ख्वाहिश छोटी चाहे बड़ी हर चीज़ का एहसास रखना चाहती हो, हर चीज़ को करना चाहती हो, इसलिए कहा था। वरना आपको छोड़कर तो आपकी खुशी मर जाएगी। जिंदा रहेगी, फैमिली के लिए जिंदा रहेगी, रोज़ के लिए जिंदा रहेगी, लेकिन सिर्फ चलती फिरती मशीन रहेगी ना। और ये चीज़ उसे भी पता है, इसलिए आपको उठा के आज ही यहाँ लाई है। यहाँ मैं नहीं लाई हूँ, आंटी ने भेजा है। अब तू अपना मूड ठीक कर, तुझे मनाओ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाऊँ। और वैसे मैं तुझसे नाराज़ थी, हाँ पता है पता है। अपनी वाली को पहले मना, फिर मेरे मना। कान पकड़ के कहती हूँ आई एम सॉरी। घुटनों के बल बैठ के आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। अब करना चाहती है शादी तो मैं आपके साथ आगे भी शादी करने के तरह, कोई शादी वादी नहीं होगी। रोज़ चुप करना। हाँ, अब मैं तो कटकूंगी, मैं कांटा हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। अगर यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला रोज़ तो याद रख मैं क्या करूँगी तेरे साथ, इसलिए चुपचाप यहाँ खड़ी रहे। आई लव यू सो मच खुशी, आई लव यू। ये कहकर जिंदगी खुशी को कस के गले लगाती और खुशी भी, और दोनों रो रही थी क्योंकि उनकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी, जिस्मानी नहीं पाकीज़ा थी। मोहब्बत जिस्म की भी होती है, कहते हैं जिस्म की ज़रूरत होती है, लेकिन मोहब्बत रूह से हो तो ज़्यादा अच्छी है। इन दोनों ने वही किया। खुशी ने 16 साल की उम्र में ज़िंदगी से प्यार किया था। ज़िंदगी ने कब से किया उसे नहीं पता, लेकिन उसकी मोहब्बत खुशी बन गई, ये बात सच है। ज़िंदगी की लाइफ में कोई आया नहीं, कोई था नहीं। हाँ एक था मंगेतर के नाम पर, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। ज़िंदगी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। अपने डैड की वजह से ज़िंदगी ने अपनी मोहब्बत को ठुकराया था। आज उसी फैमिली के सामने उसने अपनी मोहब्बत का इकरार किया। तब ज़िंदगी खुद से दूर करती है खुशी को और कहती है अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। हाँ हो चुके हैं सब कुछ डन, हाँ डन, लेकिन अब ये क्यों कह रही है। बस अब ठीक है, वो कमीना चला गया, उसे छोड़िए। आप मुझे देखिए, अब तुम्हें देखने के लिए मैं मुंबई देखूंगी। क्या मतलब मुंबई मतलब क्या, आप कहना क्या चाहती है। तब रोज़ कहती है अच्छा ठीक है तो मैं चलूँ। हाँ टिकट कंफर्म कर लिए तुमने। हाँ कर लिए, आधे घंटे बाद ना मेरी फ़्लाइट है। एक मिनट, तुम लोग कहना क्या चाहते हो, आप लोग रहोगे नहीं, जाने वाले। मैं यहाँ आई थी खास कर तुम्हें प्रपोज करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए इस खुशी, और मैंने वो किया। अब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, अपने एग्ज़ाम पर एंजॉय कीजिए और लखनऊ आइए, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ दिन रुक जाओ ना यार। अगर मैं रुकी ना आपकी स्टडी अटकर मेरी मोहब्बत आ जाएगी, और मैं आपके साथ एक एक पल एक एक लम्हे गुजारना चाहती हूँ, आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, आपको तकलीफ देख कर नहीं। और इस वक्त आपकी स्टडी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी इम्पोर्टेंट हो, ये नहीं हो, लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। अगर हम साथ रहें तो आप पढ़ेंगी कम और मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करेंगी। और मुझे पता है इतने सालों का प्यार जो आपके अंदर है ना, वो सब कुछ एक दिन में तो नज़र नहीं आने वाला ना मुझे। आप हर सेकंड में मुझ पर वारेंगे अपनी उस मोहब्बत को, तो उस वारने को मैं इंतज़ार करना चाहूँगी। आप अपने पेपर की तैयार कीजिए और इस होटल की जिम्मेदारी आप किसके अंदर देना चाहते हो वो कीजिए जो आप करना चाहते हो। आपको कैसे पता चला, आपके हर अंदाज से मुझे पता है कि आप क्या चाहती हो। डोंट वरी,
मुझे आपका सब मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। आप दोनों के लिए वो लखनऊ वाला होटल ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहेंगे, इसलिए वो होटल आप दोनों चलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होटल आप जिसकी हाथों में देख सौंपना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आपके पेपर के बाद आपको सीधा मेरे पास आना है, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ मान गए ना, किसी और जगह चले गए तो आपकी जान ले लूँगी। और हाँ, और खुद भी उठती है और खुशी को भी उठाती है और कहती है, और हाँ, आपकी दुल्हन आपका इंतज़ार कर रही है, आना ज़रूर जल्दी। मेरी दुल्हन, मेरी ज़िंदगी, क्या बात है। एक मैं वो क्या क्या एक में वो मैं ये कह रही थी कि क्या कहूँ, जो कह रही वो कहूँ। वहाँ पर एंट्री होती उनकी तीनों दोस्तों की, खूबसूरत खूबसूरत काजल एंड आयशा की भी उनकी एंट्री होती है। और आयशा का बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब खूबसूरत का बॉयफ्रेंड उनके साथ नहीं था, उन्हें छोड़कर काम से कहीं बाहर चले गए। वो अपने पापा का बिजनेस संभाला, यहाँ की पढ़ाई ख़त्म करके सीधा अपने पापा का बिजनेस चालू आएगा और उससे उनकी शादी हो जाएगी इस पेपर वगैरह के बाद। सब कुछ सेट था, बस खुशी कड़ी थी, उदास थी। अरे वाह, हमें नहीं पता था हमें इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। यार खुशी, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो तेरी ज़िंदगी। तुम लोग हटो यहाँ से। ऐसे भी होता है क्या? प्यार में सब कुछ होता है, एवरीथिंग। दोस्तों की बेइज्जती भी होती है। आजा पीछे पीछे आजा। तो क्यों मुंह फुला के बैठी है? तुम में से किसने उसे सिगरेट दी थी? और एक लड़की थी, वो चली गई हमारे ग्रुप को छोड़ के। नहीं, वो उसके फादर की ट्रांसफ़र हो गई, वो चली गई। बस कॉलिंग पर हम बात करते हैं, और तब से वो भी सुधर चुकी है यार, खुशी की वजह से। उसने भी स्मोकिंग प्लस ड्रिंकिंग छोड़ दी है तेरी वजह से। तेरी दोस्त बंदी हुई थी और उसकी दोस्ती की वजह से वो छूट चुका सब कुछ। और हम दोस्त इस वजह से कि खुशी ये चीज़ नहीं करती, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, इसलिए समझी। और नाराज़ मत हो, वो चली गई और उसने सॉरी भी कहा। प्लस उसकी वजह से, खुशी की वजह से उसकी ज़िंदगी सुधर चुकी है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश है। ठीक है, तुम लोग कहते तो ठीक है। तुम सब लोग दफ़ा हो गए यहाँ से हैं। ऐसी भी बेइज्जती भी हो सकती है, तो खामोश रह के खड़े हो जाओ, मुझे बात करनी है। अब कुछ देर और नहीं रह सकते, हम एक साथ जाएंगे, मेरे पेपर ख़त्म होंगे, हम चारों एक साथ जाएंगे। नहीं, हम चारों नहीं जाएंगे, हम चारों नहीं जा रहे, हम तीनों जा रहे। जैसे हम तीन आए थे वैसे तीनों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक हफ्ते बाद रोज़ के भी पेपर है, तो इसलिए। तो ये क्या बात हुई, उसकी पार्टनर उसके साथ रहेगी और आप मेरी पार्टनर, मेरे तो जो पक्का बंदी, जो मैंने आपको मंगलसूत्र सिंदूर पहनाया, मेरी वाइफ होकर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती। किसने कहा इसकी पार्टनर इसके साथ रहेगी मेरे होते हुए? आपको लगता है कि जिस तरह मैं आपसे अलग हूँ उस तरह ये अपने पार्टनर के साथ रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये वादा तो मैं आपसे करती। एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों अपने इस वादे में हम दोनों को क्यों कंसिडर, हमारे क्या कसूर है भला? एक मिनट रुको। अर्चना रोज़ की ज़िंदगी कहती है, अर्चना शेड्यूल तुम्हें मिल चुका है पेपर का? हाँ मिल चुका है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? पता है। 1 महीने तक मुझे इसके सामने नहीं आना है, इसकी सारी तैयारियां तुम करोगी। ये डील हमारी पहले हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, ये डील क्या मतलब है इस डील बात का? और आप दोनों ने ये क्यों तय किया है? मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। आप 1 महीने तक मुझसे दूर रहेंगी, तब खुशी ज़ोर से हंसती है। वाह, ये हुई ना मेरी ज़िंदगी वाली बात। आई लव यू मेरी लाइफ। थैंक यू सो मच। ए ज़्यादा खुश मत रहे, मैं नहीं रह सकती इनके बगैर। अब तो रहना पड़ेगा मेरी जान। अच्छा, कहाँ जाएंगी ये? कोचिंग में तो हम मिलेंगे। कोचिंग में मैं 1 महीने तक ही कोचिंग के आसपास में नहीं आएगी। हाँ, तुम्हें मैसेज करेगी, तुम्हें ड्रॉप करेगी कॉलेज में जहाँ तुम्हारे पेपर हो रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें पिकिंग एंड ड्रॉपिंग की जिम्मेदारी ले चुकी है। लेकिन बाकी जो तैयारी होगी वो मैं करूँगी। तुम्हारी टीचर, ज़िंदगी टीचर मुझे मंजूर नहीं है। अब तुम मानो या ना मानो, ये तो होने वाला है। ओके, अब खुश, बहुत खुश। आई लव यू सो मच ज़िंदगी। आई हेट यू खुशी, आई हेट यू टू स्वीट हार्ट, आई हेट यू स्वीट हार्ट। मुझे तुम्हारी लव आई हेट यू का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मोहब्बत है ना काफ़ी।
ज़ाहिर सी बात है, हम सिंगल तड़पे तू भी सिंगल तड़प। 1 महीने की बात है ना, 1 महीने बाद तू अपनी मोहब्बत से मिलेगी, मैं भी अपनी मोहब्बत से मिलेगी। खुशी कुछ ज़्यादा कर रही है, तू मेरे हाथों मरेगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारे टीचर ने कहा है भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारी जान ले लूँगी खुशी, अपनी बीवी को बोल ये चीज़ें ना करें। कोई तो दूर रहेगी तो दूर रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम दोनों को जो करने तो कर। मेरी मोहब्बत के बीच में मत, अपनी ज़िंदगी के साथ हम तो आ चुके हैं। सोच ले, खुशी की बच्ची तेरी जान ले लूँगी कसम से। ले ले मेरी जान तो तेरी जान है, ले ले। कितना लेगी? आधा लेगी, छोटा लेगी, पौना लेगी, दाई लेगी, कितना लेगी? खुशी तू मजाक मत कर यार, मुझे रोना आ रहा है। कल रात मिला था ना तुझे अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ किया नहीं? किया नहीं किया, करने नहीं दिए इन्होंने। और बेचारी मेरी प्यारी दोस्त, क्यों क्यों कहा था वो चीज़ें जो तुमसे एलर्जी होती है, जिसके तुम्हारी जिस्म पे निशाने होंगे। आइंदा मेरे बगैर किसी पार्टी में गई ना तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझी? इजाज़त मांगी गई थी तुम्हारी। हाँ, तुमने ही नहीं इजाज़त दिया था। जिस क्लब का दिया था उस क्लब को मैं जानती थी। तुमने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हें दूसरे क्लब में लेके गए थे तुम्हारे वो कमीने दोस्त। वो कमीने नहीं थे, बस गलती से ये मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं। बस उस दिन तो बस थोड़ी सी गलत चीज़ हो गई थी, मुझे एलर्जी थी अंदर से। लेकिन नहीं, तुम्हारी वाइफ गलत कर रही है मेरे साथ। तू कुछ जाए जितनी भी दूर है, मुझे क्या है, तू तो वैसे भी 1 साल से यहाँ तक है, यहाँ पर थी, तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तब प्रॉब्लम नहीं होती, तब मेरी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी ना, इसलिए मैं यहाँ गई थी ना। और मोम ने कहा था मुझे यहाँ पर पढ़ के सर्जरी करनी, तो करना, किस गधे ने मना किया है मत कर। लेकिन तू अपने पड्डे में, अपनी इस चीज़ के अंदर मुझे मत ला मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, हम दोनों को अलग मत कर। बट पेपर इज मस्ट गो ऑन स्वीट हार्ट, पढ़ना इस लाइफ इम्पोर्टेंट। ओके, ओ हेलो, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये बता मुझे। मतलब हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? हमारे पास बनी बनाई हमारी बिजनेस है, हम अपना होटल चला रहे हैं, हमें होटल की सब कुछ आता है, ए से जेड तक आता है, तो पढ़ना क्यों भाई? तू भी चलना हमारे साथ लखनऊ, तू भी चल लखनऊ, एक साथ जाएंगे हम लोग, वहाँ पर एंजॉय करेंगे। पढ़ने की बाहर में जाए पढ़ना। क्या कहा? लो आ गई मैदान में। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है, तुम दोनों को करना है, और जो तैयार हुआ है उसी हिसाब से करोगे। मैं फेल हो जाऊंगी, देख लीजिएगा सबके सब। क्या कहा? खुशी कॉलर पकड़ती है रोज़ का, तूने क्या कहा? फेल होगी, ठीक है हो जा फेल, तो मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगी। जो इतने 1 साल से जो मैं यहाँ पर मर रही हूँ, पल पल मर रही थी, एक एक सेकंड से मर रही थी कि मेरी फैमिली, मेरे घर, मेरा सब कुछ मुझसे दूर है। पल पल एक एक सेकंड के लिए ये सोच के मर रही हूँ कि मेरी फैमिली, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त मुझसे दूर है, 1 साल तक मुझसे दूर है। आखिरी साल था जिससे मेरी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन वो भी ठीक है, तू फेल हो मैं भी फेल हो जाती, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। खुशी वही करेगी जो रोज़ करेगी, और रोज़ वही करेगी जो खुशी करेगी। अगर खुशी फेल होगी, सॉरी, रोज़ फेल होगी तो खुशी भी फेल होगी, अगर रोज़ फर्स्ट आएगी तो खुशी भी फर्स्ट आएगी। मैं फर्स्ट नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं। तू आएगी, तू फर्स्ट आएगी, तू सेकंड नहीं है, तू फर्स्ट है। हर साल तू फर्स्ट आती है, लेकिन तू अपने आप को थोड़ी सी कम कर देती है पढ़ने में, वरना तू पहले नंबर ही है मेरी जान। मुझे नहीं पता, तेरी दोस्त हूँ, तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसलिए इस साल, फाइनल साल में तुझे फर्स्ट आना है। दस इट, 1 महीने की तो बात है यार, एंजॉय कर ले 1 महीने तक, फिर हम लोग तो साथ ही रहेंगे, तुम दोनों तो साथ रहोगे, मेरा क्या। तो शादी कर ले, शादी कर ले, ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ के मंदिर चलते, शादी कर लेते हम दोनों। पागल है क्या? तुझे तो कोई मसला भी नहीं है, तेरी पूरी फैमिली तैयार है शादी के लिए, मॉम डैड सब के सब, अर्चना मैडम की फैमिली प्लस तुम्हारी फैमिली, तो तेरी शादी तो धूमधाम से हम करेंगे ना। नहीं, ये ठीक है, धूमधाम से नहीं, बस नॉर्मल हम लोग होंगे, बस ख़त्म, और कोई नहीं। क्यों? अब ये क्या मसला पैदा किया? तूने धूमधाम से नहीं की तो मैं क्यों करूँ? तुम्हारी हल्दी हुई है, तुम्हारी मेहंदी हुई है, तुम्हारी ये हुआ है, तुम्हारी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, आई लव यू। वाह, प्यार का इजहार कर रही है मुझसे, नाम उनका ले रही है, कमीनी कहीं की, बहुत बड़ी कमीनी है तू, हट।
तुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह हमारी शादी हुई ना, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। क्यों? हम दोनों की एक साथ शादी ना, ये वाली काम नहीं करूँगी भैया, ये नहीं कर सकती। क्यों? देख, 1 महीने की ये गैप दे रही है छुट्टी का, 1 महीने बाद हम लोग मिलेंगे, फिर तू यही शादी का तड़का लाएगी, फिर हम शादी तक एक दूसरे से जुदा रहेंगे। मैं ये नहीं कर सकती, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शी इज़ माई वाइफ, मी इज़ वाइफ, हम दोनों वाइफ वाइफ हुई, ठीक है। हम दोनों बतौर कपल तुम्हारा कन्यादान करेंगे। बाप रे, ऐसे करोगे? तो जो चार, 2 माँ 2 बाप बेटे उनका क्या करना है मुझे? वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक साइड पे वो, एक साइड पे हम करेंगे। अगर कन्यादान नहीं करेंगे तो क्या हुआ? गठबंधन हम पक्का करेंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है? पक्का ना? बिल्कुल। जो रस्म बकुल तुम्हारे मेरे से नहीं हुए, तेरे रस्मों के साथ ही मैं अपनी चीज़ें भी घुसाऊंगी, तेरे शादी को एंजॉय भी करूंगी, तेरी शादी के साथ रस्में भी करूंगी। जो रस्में तू मेरे साथ करना चाहती है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन धूमधाम से। तेरी शादी तो धूमधाम से करूंगी, ये मेरा वादा है। और ये शादी हमारे अपनी डूबते हुए जहाज में करेंगे, उसमें पक्का, बिल्कुल। उस दिन हम किसी को भी बुकिंग करने की नहीं देंगे। उस दिन सिर्फ हमारी फैमिली रहेगी उस होटल में। और उसी डूबते जहाज में, जिस डूबते जहाज को दुनिया ने कहा था, लोगों ने कहा था कि ये जहाज फिर से डूबेगा, फिर से इस जहाज को गिरना होगा, लेकिन आज वो जहाज सबसे बुलंदी पर है। किसकी वजह से? उस ऊपर वाले की वजह से और हम दोनों की मेहनत की वजह से। और ये भी है, जिस जगह हम खड़े हैं, जिस छत के नीचे हम खड़े हैं ना, उस ऊपर वाले की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से बनी है। तो फिर क्यों ना हम अपनी मेहनत को ख़राब करने दें, ठीक है? ठीक है, पर मुझे अगर अलग नहीं होना, मैं इनके साथ रात गुजारूंगी। अब तुम जाने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाने, तुम्हारी टीचर जाने, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, तू कहेगी, तू कहेगी, तूने मंगलसूत्र पहना है, तूने सिंदूर लगाया ना, तो मर्द बनना। क्यों ढीला डाले मर्द बन रही है? मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा स्वीट हार्ट। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जोरू के गुलाम की कमी नहीं। इस वक्त तो ये क्या कर रही है? वहाँ दूसरी तरफ अर्चना प्लस जिंदगी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर ये सारी चीज़ें देख रहे थे, हंस भी रहे थे। इन दोनों की नोकझोंक देख कर, इनकी इमोशनल बातों से इमोशनल भी हो रहे थे, कॉमेडी बातों से हंस भी रहे थे। और उनकी तीनों दोस्त वो कह रहे क्या बात है, दोनों को किसी की नज़र न लगे, इन दोनों की दोस्ती सबसे बेस्ट है। इन दोनों की वजह से तो हम सबको दोस्ती करने आई है। तब वो कहती है ए गाइस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या यार, 1 महीने की तो बात है, चुप करो तुम दोनों। बाप रे, हम दोनों कहाँ हैं? हम एक हैं, मेरा मतलब। ओके सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। अपनी जो अंदर की भड़ास है, तुम दोनों ने जो निकालना चाहते हो वो निकाल लो, मुझे कोई तरह से नहीं। बट मुझे एक सवाल पूछना है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, किस चीज़ का काम चल रहा है? काम स्टार्ट कर लिया तूने? कर लिया। कब तक पूरा होगा? एग्ज़ाम के फाइनल ईयर में तो ख़त्म हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो तुमने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया। आई लव यू मेरी जान। अब मुझे कोई इतराज़ नहीं यहाँ से जाने का। 1 महीने क्या, 3 महीने भी हमें लग रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ऐसा क्या काम कर रही है खुशी, जिससे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? आप लोग के सबके लिए सरप्राइज है। हम लोगों की एक कर्ज है एक दोस्त पर, वो कर्ज उतारना चाहते हैं। अब कौन कमीना दोस्त है जिसका कर्जा तुम दोनों ने लिया है? इतने सेठ होकर भी तुम लोग कर्जे ले, तो शर्म आनी चाहिए। डूब मर लो कमीनो। हाँ, हम लोग डूब मर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा ये बता, तुम्हारी क्या हुआ, डॉक्टर बन रही है फाइनली? नहीं यार, करना क्या चाहती हूँ, हम डॉक्टर बनाना चाहती है। तो एक काम करना, अपनी गर्लफ्रेंड को डॉक्टर बना, तो वही बन जो तुझे बनना है, फैशन डिज़ाइनर, बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर। मम्मा का दिल नहीं दुखाना चाहती। आंटी ने खुद कहा है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मम्मा की खुशी डॉक्टरी में, क्योंकि खुद डॉक्टर है। देख यार, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, मुंशी का बेटा मुंशी हो, जो चप्पल सिलाई करते हैं वो टेलर का बेटा टेलर हो। ज़रूरी तो ये नहीं है। ज़रूरी ये है जो यहाँ से निकले यहाँ समाए, दिल से निकले दिमाग में समाए, वो बन जो तुझे बनना है। बाकी आंटी ने जो कहा वो कर, ठीक है? और तेरी वाली तो बन रही है डॉक्टर, सास बहू एक साथ एक ही क्लिनिक संभाल लेंगे, हॉस्पिटल। और ये मोहतरमा, इन्हें तो कुछ और संभालना है, उसे हम दे देंगे। तुम लोग मुझे क्या देने वाले हैं? तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज़ है, ठीक है? अपना ख्याल रख, और इनका भी, सबका।
अरे यार चल चाय अटे। आई लव यू सो मच मेरी जान। बाय 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 बाय। देखो तुम दोनों गलत कर, तुम भी गलत कर रहे हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, तेरी ऐसी की तैसी। 1 महीने की तो बात है। नहीं मुझे नहीं दूर रहना 1 महीने तक। 1 साल से तो दूर रहना काफ़ी है, 1 महीने भी नहीं। अब मैं कल कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते। यहाँ पेपर हो रहे, वहाँ पेपर हो रहे, ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे? अगले साल का इंतज़ार करो मैं क्या? इतनी मेहनत 1 साल तक की है, वो मेहनत सारा पानी की तरह बहा दूँ? नहीं कर सकती ना। तब खुशी और सॉरी ज़िंदगी और अर्चना एक दूसरे की तरफ देखते और जाकर उनके सामने खड़े हो जाते। दोनों एक दूसरे को आमने सामने बेस बेस करे। दोनों एक दूसरे इन दोनों को कंधे से पकड़ के घुमा कर उनके कॉलर पकड़ कर अपनी तरफ घुमाते हैं और प्लस उनकी होंठों पर अपने होंठ रख देते हैं। दोनों दोस्त अपनी अपनी लाइफ पार्टनर के होंठों पर अपने होंठ रखते हैं। जब इन्हें अपने पार्टनर के होंठों को अपने होंठों पर महसूस होता है तो वो भी आंखें बंद करके उस चीज़ का एहसास लेते हैं। दोनों की किस, चारों की, दोनों कपलों की किस स्टार्ट। बहुत सॉफ्ट किस होती है। खुशी रो भी रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, जिसे ज़िंदगी अपने हाथ से साफ भी कर रही थी, लेकिन किस को नहीं रोक नहीं रही थी। किस तो उनकी चल रही थी, बहुत सॉफ्ट किस चल रही थी, बड़े प्यार से चल रही थी, एक दूसरे को किस कर रहे थे। आराम आराम से एक दूसरे के होंठों को बड़े प्यार से किस करते हुए, सब करते हुए, टमिंग एक दूसरे की ज़बानों के साथ अपनी ज़बान लड़ा रहे थे। उसके होंठ को अपने होंठों में लेकर अपने अंदर लेने की ख्वाहिश रख रहे थे। ये तीनों जो वहाँ खड़े थे वो चेहरा घुमा लेते, कहते ये क्या बात हुई भला, कम से कम रुक जाते। आए क्या बोल्डिंग चल रही है यहाँ पर यार। हाँ आई मिस माई लाइफ पार्टनर। तुम दोनों शुरू मत हो जाना। हाँ नहीं, हम इतने भी बदतमीज़ नहीं हैं। जैसे बदतमीज़ी का नाम सुनती है तो ज़िंदगी अपने होंठों को हटाकर कुछ कहने ही वाली होती है कि वो बदतमीज़, लेकिन खुशी उसे नहीं छोड़ती। उसे दोनों हाथों को अपनी उसके फेस को पकड़ कर अपनी तरफ करके उसके होंठों को बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती है। शुरू खुशी ने, ज़िंदगी ने की है तो ख़त्म खुशी करना चाहती है, इसलिए खुशी उसे कुछ बोलने का मौका नहीं देती और वो भी अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ रोज़ जो बेतना गुस्से में थी, वो उसे किस करने के बजाय उसकी होंठों को खा रही थी, चबा रही थी कि उन्हें बगैर इजाज़त की, बगैर परमिशन के उसने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा था। तब अर्चना कहती, आउच यार, प्यार से सॉफ्ट कर सकती हो ना करो। ये क्या कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो तो मुझे इससे भी ज़्यादा करना चाहती हूँ। क्या ज़रूरत थी अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिलाने की? वो तो मैंने पहले ही सोच रखा था स्वीटर, मेरी दोस्त के कहने से पहले ही, जब मुझे तुम्हारी एग्ज़ाम के शेड्यूल मिला है तब मैंने सोचा था कि तुम्हारे एग्ज़ाम तक हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। दिस नोट पे स्टडीज़ फर्स्ट, ओके। तुम्हें अपनी लाइफ में वो बनो जो तुम हो। जैसे कि खुशी ने कहा है, तुम अक्सर अपने आप को उससे कम करना चाहती हो, लेकिन तुम उसके बराबर हो। वो खुशी भी जानती है और तुम भी जानते हो। लेकिन दोस्ती में हार जीत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन दोस्ती को टक्कर तो दे सकती हो ना, तो टक्कर दो। किसने कहा हार जीत करो? टक्कर दो, फिर सोचने दो उस बोर्ड वालों को किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, उनके ऊपर छोड़ दो। अपना तो बेस्ट करो। ठीक है करूँगी, अब किसको मत रोको। ये कहकर फिर से उसको पकड़ के उसे किस करने लगती है रोज़। इनकी किस तकरीबन 20 मिनट तक चलती रहती। तब वो लोग जो पीछे मुड़ के कहते बस कीजिए यार, अब तो बस कीजिए। तब खुशी कहती है, खुशी अपने माथे से ज़िंदगी के माथे को मिलाकर उनकी सांसें अब भूल चुकी है। तो खुशी कहती है, आई मिस यू, आई मिस यू टू। इंतज़ार करूँगी आपका, आओगे ना? 1 महीने बाद आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा मोम का भी, फिक्र मत करो, सबका ख्याल रखूँगी, अपना कुछ ज़्यादा ही रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफी को मुझे किस रूप में देखना है। और हाँ, गैरेज जाना मत छोड़िएगा, वो आपकी लाइफ है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आप करना चाहती हो और वो करिएगा ज़रूर। मम्मा का भी ख्याल रखना। और ये कहकर उसके माथे पर बड़े प्यार, बड़ी सॉफ्ट सी किस करती है खुशी और कहती है, आप जा सकती हैं। बाहर तक छोड़ने आओगे? नहीं, अगर आई ना तो आपको रोक दूँगी, जानती हूँ, इसलिए नहीं कि बाहर छोड़ने आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, 1.5 साल का ख्याल रखिए। और कुछ रोज़ बाय। अरे यार, अब मुंह पिला के जा रही है तू। हाँ तुमसे भी नाराज़ हो, 1 महीने बाद तुमसे भी बात करूँगी। अच्छा मैसेज करती रहे रो, मैसेज करती रहे ना। नहीं करूँगी। ठीक है, पेपर के टाइम पे कर देना। नहीं करूँगी। अरे बाबा,
1 महीने की तो बात है, तो 1 महीने तक तू भी 1 महीने तक रह ले, सब कर, अपना ख्याल रख, ठीक है? तू भी अपना ख्याल रख। मैसेज करती रहूँगी, करती रहे ना, तू नहीं करेगी तो मैं कर लूँगी, सिंपल सी बात है। बहुत ख्याल रख, 1 महीने की तो बात है, यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें पता है 1 महीने में कितने घंटे होते हैं, 1 महीने में कितने सेकंड होते हैं? बस इससे ज़्यादा मुझे गिनती नहीं आती, मेरा मैथ थोड़ा वीक है। हाँ, तभी तो सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर आते तुम्हारे। हाँ, वो तो है। चल ठीक है, चल, ये सब के सब निकल जाते हैं मुंबई के लिए। वही खुशी अपने दोस्तों से बात करने लगती है। इस तरह करते करते तकरीबन आराम आराम से दिन गुजरते रहते हैं। एक दूसरे से बात भी होती है, मैसेजेस भी होती है। खुशी भी ज़िंदगी से हाय हेलो कैसी हो, ठीक हो, सब ठीक है, ये सी उनकी रोमांटिक चैट नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी को भी पता है इस वक्त खुशी के लिए क्या इम्पोर्टेंट थे। इसलिए आराम आराम से, प्लस उनके पेपर के दिन चले जा रहे थे। वहाँ पर रोज़ की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि पानी बिना मछली की, क्योंकि उसे आदत थी अर्चना के साथ बैठने की, अर्चना को हक करने की, अर्चना को किस करने की। ज़िंदगी और खुशी उतनी दूर तो पहले भी थे, अब भी हैं। उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन रोज़ के लिए बहुत मायने रखती थी। रोज़ एक दिन चिड़चिड़ी हो जाती, इसकी पेपर चल रहे थे, पेपर देकर बाहर निकलती है, तब उसे अर्चना मिलती। क्या हुआ, इतनी चिड़चिड़ी क्यों, आपसे क्या मतलब, आइए ना ड्राइवर मिल के मुझे घर छोड़ दीजिए। ओह, इतना गुस्सा, गुस्सा नहीं तो क्या करूं, बस आपका काम है, मुझे लेकर आओ लेकर जाओ, इतना कर रही हो आप, बस इससे भी मत कीजिए ना, मैं खुद आऊँगी खुद जाऊँगी। सुनो ना, मुझे भी तुम बहुत मिस कर रही हो, मैं तुम्हें रियली रियली मिस यू यार, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ। तुम्हारी वो नोटनेस, तुम्हारी वो प्यारी चीज़ें करना, जो तुम मुझसे हक करती हो, मुझे किस करती हो, आई मिस यू सो मच यार। लेकिन इम्पोर्टेंट पेपर भी है, इस तरह तो अपना मूड ऑफ मत करो। खुशी से भी ठीक से बात नहीं हो रही है, उसका मैसेज करो तो एक ही मैसेज आता है, कैसा चल रहा है, क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही है नहीं कर रही, कुछ और तो करे। वो भी तो वहाँ पर बिजी है ना, वो तो बिल्कुल और ज़्यादा बिजी है। मैं तो फिर तुमने देख रही हो, तुमसे बात कर रही हो, ज़िंदगी ने तो इस चीज़ की भी पाबंदी से लगाई है। अब भला बताओ, तुम्हारी दोस्त तो तुमसे बहुत, तुम तो ज़्यादा लकी हो। आई नो, तो फिर क्यों, ये कहकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है अर्चना। अर्चना के कंधे पर रोज सर रख के देती है। कब खत्म होंगे ये पेपर, बस 2-3 पेपर बचे हैं, खत्म हो जाएंगे। इस तरह इनकी बातें, इनकी लाइफ, रोजाना रेगुलरली कॉल करना, एक दूसरे से बात करना, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब एक खुशी का लास्ट पेपर होता है। उनके ख्याल से खुशी दूसरे दिन आएगी या तीसरे दिन आएगी, क्योंकि बहुत से काम है, लेकिन अपने पेपर के दौरान ही खुशी ने अपनी सारी तैयारियां करके रखी थी। जैसे पेपर ख़त्म होंगे और अपने सीधा अपनी फैमिली के पास निकलने की तैयारी, तब अपने दोस्तों के पास आके कहती, चलो मैं तुम लोग को कुछ दिखाती हूँ। हम तीनों को, बिल्कुल तुम तीनों को, ओके आंटी, थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। वहाँ जाके हमें भूल मत जाना, आते रहना अपनी गर्ल वाइफ के साथ। अब यहाँ पर एक दोनों की पार्टी हमारी तरफ से, ऑफ कोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं, जब भी कहेंगे हम, मैं अपनी वाइफ को लेकर आपके पास आ जाऊंगी, अर्चना के साथ, अर्चना मैम के साथ, रोज पूरी फैमिली के साथ आऊँगी, अकेले नहीं आऊँगी। और वैसे भी यहाँ पर भी हमारी आंटी का घर है, आना तो पड़ेगा। ये कहकर वो सबसे मिलती, सबसे पूरे, क्योंकि वो रात को पेपर ख़त्म हो चुकी थी और सबके साथ मिलकर बात कर रहे थे। आखिर पेपर की रात को सबके साथ, फैमिली, पूरी फैमिली के साथ। वहाँ पर किसी को लखनऊ में पता नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि खुशी ने सबको मना किया है। सब लोग ये सोच रहे कि उनके पेपर परसों खत्म हुए, लेकिन इनकी पेपर आज खत्म हुई, इस तरह सैटरडे को खत्म हुई है। तो सब एवरीथिंग बहुत हैप्पी थे, लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, एवरीथिंग। फिर रात को वो अपने दोस्तों को लेकर अपने 5 स्टार होटल आती है, उसकी फैमिली के साथ, सबके साथ, जितनी भी वाल होगी तब उनको साथ लेकर आती है। हाँ, और अपनी फैमिली के लिए वीडियो बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो लाइव उन्हें दिखाना नहीं चाहती, उसका सरप्राइज़ ख़राब ना हो इसलिए। तो सबके सबको लेकर आती है। तो लगे थे तुम लोग में रेस्टोरेंट क्यों है, आइए तो सही, ये कहकर वो खूबसूरत को आगे करती है, ये ले पकड़ कैंची काट। क्या तुम्हारे ऊपर वाले होटल बन गया? बन गया, तो इसे मैं क्यों काटूँ, किसी वीआईपी को बुला, मेरी दोस्त खुद वीआईपी है, तो मुझे किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है, भला बता, काट। रोज़ ये देख, हमारी होटल की उद्घाटन हो रही है, तुझे नहीं बता रही हूँ क्योंकि तेरे लिए सरप्राइज़ रखा था, मैं आ रही हूँ इसलिए तेरे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, मोबाइल पे सब कुछ
रिकॉर्डिंग कर रहे, कैमरा मैन कर रहे, एवरीथिंग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे तुम्हारे लिए। तुम्हारी अल पल पल की चीज़ें जो यहाँ होगी वो तुम्हें दिखाई दी जाएंगी। कैमरा की तरफ देख कर वो ये कहती, तब वो कहती काटो भी, लेकिन यार तुझे रोज़ को करना चाहिए। अरे बाबा, उसके इजाज़त के साथ ही मैंने ये किया, अब काट। ओके, ये कहकर वो काटती। जैसे ही अंदर आती, लाइट ऑफ थी, चारों तरफ लाइट ऑफ थी। तब खुशी इशारा करती है मैनेजर से, तो वो लाइटें ऑन कर देती। जैसे लाइट ऑन होती, उस रूम की डेकोरेशन देखकर वो मुँह खोल कर देखती है, ये क्या है? तेरा सपना, हमारा सपना, तेरा पर्सनल बुटीक तुमने अपने होटल के ऊपर बनाया मेरे लिए। बिल्कुल तेरे लिए, थोड़ी दुआएं मैंने तेरे लिए। बेसुरी गाना बंद कर। थैंक यू सो मच बेइज्जती करने के लिए। तेरे लिए पता है, जब मैंने रोज से ये कहा था इस ऊपर वाले माले को मैं क्या बनाने, हॉल बनाए, नीचे भी तो हॉल है, इसको क्या करें, तब उसने कहा था तेरी फ्रेंड को डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है तो उसे ये जगह दे और तेरी नज़रों के सामने रहेगी, सारे दोस्त एक साथ एक जगह पर रहेंगे, तुझे भी पता चलेगा तेरी दोस्तें क्या कर रही है। इस होटल की पल पल की खबर तुझे मिलती रहेगी। जब तू लखनऊ में भी आएगी तब भी तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए तेरे लिए ये बनाया हमने डिज़ाइनिंग बुटीक। खूबसूरत डिज़ाइन आउटफिट कैसा नाम है, मैं ये नहीं ले सकती। बोलो फ्री में भी नहीं दे रहे हम तुम्हें। तुम जब कमाओगी, तुम्हारी पब्लिसिटी होगी, तुम्हारी कहते मीडिया में एंट्री होगी, जब तुम्हें लोग जानने लगेंगे तब हम तुम्हें इस एरिया की किराया लेंगे। लेकिन फिर भी देख यार, हमारी खुशी को तो ख़राब मत कर। अगर ये सब रोज़ देखेगी तो नाराज़ हो जाएगी। इसलिए एक्सेप्ट इट, बट मत कुछ मत। तेरी लाइफ है, तेरी सोचे। शादी के बाद शादी ना हो, किस गधे ने कहा? उस गधे को बुला के ला। शादी के बाद भी तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मेरी फैमिली के साथ तुम्हें सपोर्ट है। देख लो तुम्हारे पीछे कौन खड़े हैं। तब वो पलट के देखती है, वहाँ पर उसकी सास प्लस उसके ससुर जी, उसके मॉम डैड सब खड़े थे। तो खूबसूरत अपनी फैमिली के सामने खड़ी होकर जाके कहती, मॉम ये तुम्हारा बचपन का सपना, एक दफ़ा तुमने कहा था ना, फिर जब मैंने तुम्हारी दोस्त के सामने ऐसी बात कर ली तो उसने कहा अच्छा तो खूबसूरत ये चीज़ बनना चाहती है। मैंने कहा हाँ, हमारी पहुँच इतनी नहीं है, यहाँ पढ़ाई भी करा रहे बहुत है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिला तुम्हें, हमारी सोच से बड़े हैं आंटी, हम जो हैं वैसे रहेंगे। और आपकी बेटी भी कम नहीं है, उसका जहन बहुत है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। जिस बुटीक का स्टार्ट करी ना उसे ऊंचाई तक पहुंचाएगी, इतना तो हमें पता है। इसलिए तो हम इस पर दाव लगा रहे हैं कि खुशी, बिल्कुल हम दाव तो लगा रहे हैं इस चीज़ पर, क्योंकि हमें पता है हमारी दोस्त कैसी है। और हाँ, ये रहे कागजात, इस पूरे बुटीक के कागजात जो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तेरे साथ ही रहेंगे। कभी कोई मसला हो हम बैठे हैं संभालने के लिए। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट जितनी भी चीज़ें जो तुमने यहाँ देख रही है इस फ्लोर पर, वो सब कानूनी कार्रवाई के साथ हमने बनाए। बिना कानूनी कार्रवाई के कुछ भी नहीं किया है। एवरीथिंग, जितनी भी कानून में कागजात थे वो सब इसके अंदर है। किसी के बाप में भी दम नहीं होगा कि कोई आके तुम्हें ये कहे ये जगह अनलीगल है। कोई तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा। हर जज के पास गए, हर कलेक्टर के पास, यहाँ तक कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इस मुल्क को चला रहे उसके पास गए थे, उसके भी सिग्नेचर इस कागजात पर मौजूद है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं अदालत में भी जमा हो चुकी है, थाने में भी जमा हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ कानूनी, सब कुछ कानूनी है, एवरीथिंग। अब पकड़ ये कागजात और संभाल अपना ये बुटीक। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये डिक्शनरी कैसा लगा? मेरी सपनों की तरह जो मैं बनाती थी अपने ख्वाबों में। हाँ, तेरी डायरी चुरा के हमने बनाई थी। क्या इसमें सपोर्ट आंटी ने किया? आंटी ने कहा था तुम डायरी लिखने का शौक है, तो फिर क्या हमने वो डायरी चुरा ली। तो क्या हमने वो डायरी चुरा ली, इस तरह ये तुम्हारा बुटीक बना दिया। कैसा रहा? परफेक्ट। अब ये लो तुम्हारी है। ये क्या है? काजल जी, ये आपके लिए। डॉक्टर तो आप बन नहीं रहे हो, आपको होटल मैनेजमेंट का शौक बहुत ज़्यादा है, होटल मैनेजमेंट का शौक ज़्यादा है, इसलिए ये होटल, पूरा होटल तुम्हारी जिम्मेदारी है।
यहाँ पर रहो, यहाँ पर सेकंड बॉस तुम रहोगे, मैनेजर तुम्हारा सपोर्ट करेगा, एवरीथिंग वो तुम्हारे साथ देगा। जहाँ तुम गलत होगी तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमसे बात करूँगी। यहाँ तक कि यहाँ के पुराने ओनर भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तो वो भी आएंगे। देख लो, ये मजाक कर रही हो तुम? बिल्कुल नहीं, क्यों मजाक करूँगी भाई, दोस्ती किस लिए होती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी सब कुछ लखनऊ में है, और मैं वहाँ से अपनी फैमिली को अब निकाल नहीं सकती क्योंकि हम लोग बहुत से ट्रांसफ़र हुए हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें हुए एनरोस, बहुत सी चीज़ें हुई ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, लेकिन हमारी लाइफ का आखिरी ड्रीम ये था कि अगर आखिरी दफ़ा हम आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर, अपने शहर लखनऊ में रहेंगे, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं रहेंगे। और ये हम पहले सोचे। ये होटल मेरे सपने में भी नहीं था, इस होटल को मैं बनाना भी नहीं चाहती थी, मैं ऐसे नहीं थी, लेकिन इस होटल के ओनर की बातें सुनकर, इस होटल की मजबूरी देखकर, तब मैंने इस होटल को टेक ओवर करने का सोचा और किया भी। मैंने इन्हें ऑफ़र भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, जिस तरह तुम संभाली वो अच्छा है, अब तुम संभालोगे इसे वैसे ही संभालो जैसे तुम सोच चाहती हो। टीम बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जितने भी होटल के जितने भी स्टाफ है, एवरीवन तुम्हें सपोर्ट करेगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तुम पागल हो, अपनी सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को दे नहीं रही हूँ, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे। जिस तरह तुम दूसरी जगह काम करना चाहते हो तो इस तरह मेरे होटल काम कर लो। सैलरी तो तुम्हें महीने पे महीने मिलेगी, गाड़ी भी तुम्हें मिलेगी रहने के लिए। इस होटल में जितनी तुम्हारी फैमिली मेम्बर कोई भी आना चाहे, पार्टी करना चाहे, एवरीथिंग करना चाहे, उसका हाफ लगेगा उन्हें कम, क्योंकि मेरी अगर तनख्वाह नहीं लेती, लेकिन मेरे जो कंपनी होटल में जो लोग हैं वो तो देते हैं ना यार महीने के पैसे, तो उनके हिसाब के पैसे हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कैसा लगा सरप्राइज? तो तुम दोनों ने ये सरप्राइज रखा है, और तुम लोगों की लाइफ पार्टनर्स जिंदगी प्लस अर्चना, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हम उन्हें जानते हैं। बात करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर मैंने किया ना, मेरा सारा सरप्राइज जो मैं वहाँ जाने वाले कर देने वाली हूँ, उनके ख्याल से परसों मेरा पेपर ख़त्म होने वाला है, लेकिन आज मेरा पेपर ख़त्म है। आज ही की आज मैं निकलने वाली, ये सारी चीज़ें सब कर तुम सबको निकलूँगी। अब बताओ लोगे? बट इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं पूरी कर पाऊँगी? जब जब डगमगाओगी, जब जब तुम्हारे पैर डग जब जब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, तब तब हम तुम्हें सपोर्ट के लिए पीछे रहेंगे, तुम्हारी पिलर बन के। जैसे तुम गिरने वाली रहोगी, मैं और रोज़ तुम्हारी पिलर बन के तुम्हारे पीछे से आके तुम्हें आगे करेंगे। इस तरह जब तक पिलर है तब तक तुम मजबूत रहोगे। तुम्हें कभी कुछ समझ ना आए, मैं हूँ रोज़े, किसी से भी मशवरा ले लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम तो दूर है तुमसे, ये दो इंसान, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के ओनर, फर्स्ट ओनर, वो तुम्हें पल पल तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और रेगुलर ही तुम्हारी दफ़ा। अब तो ये 1 महीने तक एक दफ़ा आते थे ना, नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से यहाँ के होटल के सिस्टम को ना समझो तो रेगुलर ही आएंगे तुम्हें क्लास देने के लिए। उनकी नक्शे कदम पर चलो और अपने दिमाग में जो कुछ है वो भी पेश रखो, खामोश मत रहना। अगर तुम्हें इनकी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तुम ये मजबूरी में करो, ये तुम्हारी सीनियर, ये तुम्हारे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, ये करना, तब मेरा होटल चलेगा। क्योंकि सुनो सुनो, और अपनी भी रखो, अपने भी मशवरे रखो, समझ आए तो करो। अगर तुम 2 पार्टियों से भी नहीं बने तो हम 2 पार्टियों से मशवरा ले लो, मुझसे और रोज़ से। हम किस लिए बैठे हैं तुम्हारे पीछे, समझी? डॉक्टर नी साहिबा, आपको क्या दूँ? मुझे कुछ मत दो, मुझे बस इतना दुआ करो कि जो कदम मैंने उठाया उस पर कंप्लीट रहो। ऑफकोर्स बिल्कुल रहोगी, और जब हम मिलेंगे ना, परफेक्ट डॉक्टर मिलेंगे, आई प्रॉमिस। मुझे पता है, मुझे खुद पे भरोसा है, ठीक है? जिस 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 चीज़ को तुम ले चुकी हो ना, उस पर भरपूर खड़े उतरना, डॉक्टर बनना बनो, और तुम्हारा जो डॉक्टर तुम बनोगी, तुम्हारा प्लस तुम्हारी सांस का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मेरी तरफ से, जिसमें लोग कैसे भी आएंगे, गरीब लोग भी आएंगे, मिस्किन लोग भी आएंगे, जिनका इलाज तुम करोगे। अगर तुम लोग का पर्सनल हॉस्पिटल है, उसके बिहाफ पर छोटा सा हॉस्पिटल मैं बनाऊंगी, जहाँ तुम इन गरीबों की इलाज मुफ्त में भी करना या उनसे कम पैसे में भी कर सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस करना ज़रूर, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी तुम समझदार हो, और हाँ, अपनी इस काजल का ख्याल रखना, मिलने नहीं आएगी फिर, ऑफकोर्स आऊँगी, तुम सबकी शादियाँ होंगी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, बतौर
कपल हम तुम दोनों की शादियों में आएंगे और आते जाते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जब मैं अकेली आई थी ना, इस बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँगी और जो फ्लैट मैंने खरीदा है ना वहीं पर हम रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। फैमिली बढ़ जाएगी तुम्हारी तो क्या होगा, एडजस्ट कर लेंगे मेरी जान, एडजस्ट। आधे आधे यहाँ आधे तुम्हारे घर पे, सिंपल सी बात होगी। क्या कहती हो? थैंक यू सो मच। ये क्या करती तीनों दोस्त चारों एक दूसरे को हक करते हैं। तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा और तुमने हमारी बेटियों को सुधारा, ये अच्छा लगा। ओ कम ऑन आंटी, आपकी बेटियां समझदार हैं। आपकी बेटियां समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार है, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत थी। मैंने आपसे कहा ना अंकल, आप सबसे कह रहे हो आपके बच्चे सही थे। नहीं, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मैंने उसके मुस्तकबिल के बारे में हार चुका था। मैंने सोचा मेरा बेटा कोई गुंडा, कोई शराबी, कोई मवाली बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती में आते, तुम्हारी दोस्ती के और किसी की मोहब्बत से वो सुधर चुका है और आज मेरे बिजनेस को संभाल रहा है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है और तुम्हारी दोस्ती पर भी बेटा। कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे इस कदर सही हो गए। ओ कमोन अंकल, आपके बच्चे सोने थे, बस थोड़ी सी उनकी पॉलिश ज़रूरी थी, बाकी दो सोने तो पहले से थे। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। और हाँ, फिर से कहती हूँ, फोकस यू लाइफ। अपने आप को इस कदर मशगल मत करना कामों के अंदर, अपने पार्टनर को भी टाइम दो। ओके, कभी टाइम ना मिले ना तो मुझसे बात कर लेना, मैं तुम लोगों को ठीक कर दूँगी, तुम्हारे नट बोल्ट जो डीले होंगे वो टाइट कर दूँगी। ओके गाइस, बाय 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 बाय। खुशी, अपना ख्याल रखना। ये कहकर खुशी अपने दोस्तों को बाय करके वहाँ से निकल जाती। खुशी यहाँ से खुशी खुशी जा रही थी। खुशी फ्लाइट में बैठती, फ्लाइट सीधा चल के मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँचती है। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचती है, खुशी, बहुत खुशी, अपने टैक्सी को लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकलती। उसके चेहरे पर स्माइल, उसके चेहरे पर खुशी, और जितनी थकावट थी, जितनी भी चीज़ें थी उसके चेहरे से निकल चुकी थी और बहुत खुश थी। और जैसे ही खुशी खुशी घर में आती तब वो गाड़ी रोकती है, टैक्सी वाले को पैसे देती है। उसने अपनी फैमिली के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी। हाँ, जब जब उसकी एग्ज़ाम ख़त्म होती थी तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल पर जाती थी, उनके लिए शॉपिंग करती थी, पैकिंग करके रख देती थी। इस तरह का उसका रूटीन था। इस एक महीने के अंदर बहुत सी चीज़ें ली थी, अपने भाइयों के लिए, अर्चना की फैमिली के लिए, रोज़ की फैमिली के लिए, अपनी मॉम के लिए, या ज़िंदगी की फैमिली, यानी कि 4 फैमिली उसके घर में रह रही है। मतलब 4 फैमिली वाली हो चुकी है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले चुकी थी। मुंबई की जो स्पेशल, मुंबई की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी पूरी फैमिली के लिए ला चुकी थी। तब जैसे ही घर के अंदर एंट्री करने ही वाली थी तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उसकी मॉम की प्लस ज़िंदगी की। वो वही दरवाजे पर रुक जाती है, सुनने लगती कि अंदर क्या हो रहा है। आप अपने आप को अच्छी सांस कीजिए, आप एक अच्छी सांस नहीं है। सुना आपने, लोगों के सामने तारीफ करते हैं, पीछे पीछे मुझे काम 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 काम, सारा दिन घिसती रहती है, बर्तन दो, ये दो, वो करो, ये करो। मेरी कोई ज़िंदगी है नहीं ना, मेरा नाम तो ज़िंदगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी आपने जंड करके रख दी है सासू माँ। हाँ, और जो सारा दिन अपने माँ बाप के घर जाके रहती है उसका क्या कहना है तुम्हें? वो शॉक्ड, उसकी समझ में नहीं आ रही अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाए या ना जाए ये सोच रही थी, सरप्राइज रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ की लड़ाई देखकर, यहाँ की लड़ाई सुनकर वो कुछ सरप्राइज हो रही थी। जो माँ अपनी बहू की तारीफ करते उसके फ़ोन पर नहीं तकती, आज वो माँ उसकी बहू के साथ लड़ाई कर रही है। तब अंदर से आवाज़ आती ज़िंदगी की, आपका तो काम ही क्या है, बस बैठिए, आराम कीजिए, तकिए पर बैठिए, गोल तकिया, सोफा आपके लिए तो बनाए गए ना, आप लोग बैठो, बहुएं काम करेंगी सारी ज़िंदगी, उनको काम के अलावा कोई चीज़ आती नहीं है ना। आने दीजिए आपकी बेटी को, आप आने दीजिए। 1 महीने का कहा है ना, वो 1 महीने बाद आने वाले हैं, ठीक है, आने दीजिए। या तो आप आपके साथ रहेंगी या मेरे साथ रहेंगी, अब फाइनल डिसीज़न यही होगा। बहुत सह लिया मैंने आपकी 1 महीने से जुल्म सितम, बहुत सह लिया, न ठीक से खाना देती न कुछ देती। आज तो आप हद करें, मेरी मॉम डैड के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी आप, उनके जाने किस तरह रो के गई थी मेरी माँ यहाँ से।
कोई ऐसा भी करता है घर आए मेहमान के साथ? करूँगी 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 करूँगी, ये मेरा घर है, तुम जैसे पटीचर लोगों का नहीं, और तुम जैसे पटीचर लोग मेरे घर में नहीं आएंगे। सुना तुमने? अच्छा, तो आप ही की बेटी इस पर टीचर से प्यार करती है, आप ही की बेटी इस पर टीचर पर मरती है। अगर मैं नहीं तो आपकी बेटी भी नहीं। ये बात याद रखिए। यही तो गलती की है मेरी बेटी ने ज़िंदगी में, कभी किसी चीज़ को नहीं, मेरी हर बात मानी, लेकिन तुमसे शादी की मेरे बगैर इजाज़त के। मेरी रजामंदी नहीं थी तुमसे शादी, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि तुम मेरी बेटी की खुशी हो। सुना तुमने? अब आने दो, मैं भी बात करूँगी। अभी आए और तुम्हें छोड़ के चली जाए, तुम्हारी मायके तक छोड़ दे। इस ना ये सुनते ही खुशी जो अपने कदमों पे खड़ी थी वो गिर जाती है, वही फर्श पे गिर के बेहोश हो जाती है। तब अंदर से हंसने की आवाज़ आती है। क्या मम्मा, कुछ ज़्यादा ही डायलॉग बाजी नहीं होगी हम दोनों की? और तुम लोगों ने क्या डायलॉग लिखे हम लोगों के लिए? ये कौन से डायलॉग थे? ऐसे थोड़ी बोलते ये लोग सीरियल में। दादी मज़ा आया ना आपको? मज़ा? मुझे तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी भाभी के सामने ये लड़ाई नहीं होती थी, आज देख लिए, मज़ा आ गया। चलिए सीन बताते, कुछ यूँ था। घर के अंदर एक सीरियल चल रही थी जिसकी लोडिंग अचानक बंद हो जाती है, इनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। दादी की प्राइवेट सीन थी, दादी देख रही थी सास बहू की लड़ाई। वहाँ पर सास बहू की लड़ाई चल रही थी, लेकिन दादी की पसंदीदा चीज़ रुक चुकी है, क्योंकि उसके घर में तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तब अपने पोतों से कहती, अरे कुछ करो इस कमबख्तों, किस लिए यहाँ बैठे हो? कुछ करो, मेरी टीवी से आवाज़ निकालो, आज तो लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली थी इन दोनों की, कुछ तो करो। ओहो दादी, आप रोज़ाना ये सीरियल देख देख के बोर नहीं होती? नहीं होती, कुछ करो इसका, कुछ करो इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो। मम्मा छोड़िए भी, दादी छोड़िए, ये लीजिए मम्मा, आप चाय पीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ, तुम दोनों लड़ाई करो ना, ताकि मैं तुम दोनों को एंटरटेन करके देख लूँ, मेरा भी मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप चाहती हैं माँ बेटी लड़ें? ऐसा कैसे हो सकता है भला? और आपको नहीं पता, आपकी पोती को अगर हम दोनों लड़ते हुए मिले ना, तो पता है उनकी तबीयत खराब हो सकती है, और बिना सोचे समझे कुछ भी उन्हें हो जा सकता है। वो यहाँ है नहीं, कल या परसों आएगी। एक मेरी खाते शूटिंग कर लो, एक ड्रामे का रिहर्सल कर लो, लब कुछ डायलॉग लिखो, इन दोनों के सास बहू के हाथ में दे दो, आपकी इंटरटेन के लिए हम दोनों लड़ाई करें। ये क्या बात हुई? ओहो, बस सिर्फ इंटरटेन थोड़ी, तुम लोग सच में लड़ रहे हो। मुझे नहीं लड़ना, मेरी माँ अच्छी है और अच्छी रहने दीजिए। आपकी बहू है, आप अपनी बहू से लड़िए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं देख लूँगी। अरे देखना मुझे है, तुम लोगों को लड़ना है? नहीं मैंने, अच्छा चलो इतना कह रहे, चलो लड़ते हैं। मम्मा पता भी है, अगर खुशी को पता चला मैंने आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात की ना, खुशी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। ओहो, यहाँ थोड़ी है, उसे थोड़ी पता चल जाएगा। ये कहकर इनकी इसी तरह एक्टिंग शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर जब रोज़ की एंट्री होती है अर्चना को लेकर, तब वो देखती, ये इससे क्या हुआ है? खुशी, खुशी आंखें खोल, खुशी, खुशी आंखें खोल, खुशी, ये तो बेहोश है। नफ्स चेक करो, इसका नफ्स सोलो सोलो चल रहा है, इसे उठा के हॉस्पिटल ले चले। अंदर जाहिर सी बात है, बताना तो पड़ेगा ना। यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं, सीरियल की एक्टिंग और ये लेको क्या? शिट, आप लोग क्या कर रहे हो यार? आपको पता है बाहर क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? खुशी आई है और वो बेहोश हो चुकी है, हम उसे उसे हॉस्पिटल लेके जाए। खुशी, खुशी को क्या हुआ? शायद आप दोनों की ये एक्टिंग जो कर रहे थे ना, वो सुन चुकी है वो, और आपको पता नहीं आप दोनों उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। क्या मेरी बेटी? ये कहकर सब के सब बाहर निकलते, लेकिन अर्चना उसे कार में डालकर हॉस्पिटल के निकल चुकी थी। वहीं पर उसके पापा भी बाहर निकलते। क्या हो रहा है भाई, तुम लोग तो अच्छा खासा एक्टिंग कर रहे थे, क्या हो? एक्टिंग महंगी पड़ चुकी है, खुशी हॉस्पिटल है। खुशी आ गई, उसके पेपर, एक मिनट रुकिए। हेलो काजल, पेपर कब ख़त्म हुए खुशी के? आज ही कल ख़त्म हो चुके थे। कल इमरजेंसी में 2 पेपर एक साथ ले गए थे, 1-2 घंटे बाद की गैप के बाद हमारा पेपर हुआ था। तो परसों तरसों के बजाय हमारा पेपर कल ही ख़त्म हो चुका था। कल हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी की, और जो गिफ्ट उसने मुझे देने थे वो मुझे दे दिए, आज दिए हम सबको। और खुद निकली मुंबई के लिए पहुँच चुकी होगी ना यार। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। खुशी तो ठीक है ना? एवरीथिंग इज़ ओके? कुछ ठीक नहीं है वो यहाँ की सारी, ओ शिट, तुम पहले उसे देखो फिर हम बात करते वीडियो कॉल पे, देखते। तो वो अर्चना उसे लेके जाती डॉक्टर अंजुम की क्लिनिक, डॉक्टर अंजुम के हॉस्पिटल। वहाँ लेके जाकर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर कन्फ्यूज, डॉक्टर हैरान कि क्या हुआ क्या था इसे।
ऐसी क्या चीज़ है जिसने उसे दिल पर ले लिया और इसकी ये कंडीशन हो गई। तो उसकी सांसें इस कदर चल रही थी कि उसे मशीन की ज़रूरत पड़ रही थी। डॉक्टर बार बार उसकी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांसें हद से ज़्यादा बढ़, स्लो, तेज, फास्ट, तेज, हार्ट बीट भी इसी तरह हो रहे थे। तब अंजुम बाहर निकलती, डॉक्टर अंजुम बाहर निकल के कहती, तब दोनों आते कि खुशी कैसी है, क्या हुआ था? यार तुम दोनों कमाल करते हो। बाहर किसी को देखने के लिए भेज देते को कोई है या नहीं, फिर तुम लोग एक्टिंग करने बैठ जाती ना। हमें क्या पता था खुशी आ रही, हम तो बस अब मजाक कर रहे थे और तुम लोग की मजाक को उसने सच समझ लिया। तुम दोनों उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो ये बताए ना। तुम खुशी प्लस अर्चना, सॉरी प्लस रोज़, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बात तुम तीनों की है तो उसकी सांसें भी रुक सकती हैं। ऐसा तो मत बोले यार। मैं क्या बोलूँ, उसकी कंडीशन यही कह रही है मुझे कुछ कर। आ जाओ खुद बात कर लो उससे। सुन रही है सब लेकिन रिएक्ट कुछ और कर रही है। चलो आओ। खुशी बच्चा, सब ठीक है यार, हम लोग मजाक कर रहे थे, टीवी चल नहीं रही थी, दादी ने हमसे कहा था ये करने के लिए। हम दोनों में से किसी ने लड़ाई नहीं की मेरी जान। आपकी ज़िंदगी कभी झूठ बोलती है आपसे? आपकी ज़िंदगी ने कभी झूठ नहीं बोला ना। आपके सर की कसम खा के कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। मेरा बच्चा आंखें खोलो, आप हमारी सांसें ले रही हो, पता है ना आपको। अगर आप इस तरह लेटी रहे ना तो कुछ भी हो सकता है मेरी जान। आंखें खोलो। हम लड़ नहीं रहे थे, हम लोग एक दूसरे से बेतहा प्यार करते हैं। हमारी प्यार की कड़ी तो आप हो। हम आपको दुखी कैसे कर सकते हैं खुशी? हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहेंगे खुशी। और आपकी खुशी आपकी मम्मा है तो मैं उनकी तकलीफ़ क्यों दूंगी जब मैं ये जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत की खुशी है उनकी माँ, उनकी फैमिली, उनकी दोस्त, उनकी एवरीथिंग, जितने भी मेंबर हैं उन सब है उनकी खुशी। तो मैं उन्हें तकलीफ़ क्यों दूंगी? ये तो दादी ने कहा था। मम्मा अब भी तो कुछ बोलो। मैं नहीं बोलूँगी, पहले से मुझे बताना चाहिए था इसे आना है, ये आ रही है। और दूसरी बात, अंदर आके देख ली कि हम क्या करें। बाहर ही नीचे गिर के बेहोश हो गई। तब खुशी जो ये सारी बातें सुन रही थी उसकी आंखें आराम आराम से खुल रही थी। तब डॉक्टर अंजुमा करी थी, तुम्हें इन दोनों की बातें सुननी थी। हम लोग कब से 3 घंटे से तुम पे मेहनत कर रहे हैं, 3 घंटों से तुम्हारी कंडीशन ठीक करने का सोच ले। मुझे पता था तुम हमारी बातें सुनोगी ज़रूर, इसलिए तुम्हारी इस तीनों आइटमों को एक साथ लाई हूँ। बट बात मेरी नहीं है ना आंटी, बात इन सास बहू की है। इनकी बातें दिल लगा के बैठ गई है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं साइड पे खड़ी हूँ, इंतज़ार करूँगी कि ये आंखें खोले, फिर मैं इसे कस के मुक्का मारूँ। बेवकूफ़ इंसान, कम से कम कमरे में के अंदर चली जाए, देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लड़ाई हो रही है नहीं हो रही है। लड़ाई को शांत करने के लिए अंदर तो जाना चाहिए था, अपनी कसम देने कर दोनों को चुप तो करवाना चाहिए था। सीरियल में तो यही होता था। अब दादी उस सीरियल में यही होता था क्या? हाँ, आखिर में उसका पति आके उनको समझाने लगता है। हाँ तो तुम्हारी वो आपकी पोती वो टाइप की पति नहीं है। सॉरी दादी, आपका सीरियल बहुत गंदा है, आइंदा से ऐसे सीरियल मत देखिए। तब खुशी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था, तकलीफ थी। जो खुशी मुंबई से लखनऊ आने के लिए इतनी बेताब, इतनी खुश थी, अब उसकी आंखों में तड़प और तकलीफ थी। तब खुशी की मम्मा कहती है, तुम्हारी दादी का काम हाल है तुम्हारे भाइयों का, जो ऐसे घटिया डायलॉग लिख के हम दोनों सांस बहू के हाथों में दे दिया। लो पकड़ो, पढ़ो इन्हें। बेवकूफ़ लड़की अंदर आती, जैसे कि रोज ने कहा है हस्बैंड आके दोनों को शांत करता है, लेकिन तुम तो खुद ही शांत होने वाली थी। कोई ऐसा करता है? बात करनी है, ऑक्सीजन हटाएं। लो हटा दी, अब बोलो। आप तीनों मेरी ज़िंदगी का आप तीनों मेरी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, हो सके तो आई लव यू के बाद नफरत मोहब्बत नहीं आ